हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे इंजेक्शन जो आप अपने पशुओं को इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस नहीं लगाने चाहिए, यानी दोनों रूट से वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं को नहीं लगाने चाहिए। यदि आप अपने पशुओं को वो दोनों इंजेक्शन जो जितने मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ दोनों रूट से यदि आप या चाहे इंट्रामस्कुलर लगाएं, इंट्रामस्कुलर यानी मांस में, या यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से इंट्रावेनस यानी नस में यदि आप उन इंजेक्शनों को लगा दिया तो आपके पशुओं को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ तक भी यदि वेन में लगा दिया तो उन पशुओं की जान भी जा सकती है। तो उन इंजेक्शनों को सिर्फ और सिर्फ आप किस विधि से लगाना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। रही बात जो ये चैनल है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके सभी तरह की जो वेटनरी मेडिसिन हो, प्रैक्टिकली हो, दवाइयों हो या किसी भी तरह की अदर डिजीज़ हो, उनके बारे में सही जानकारी आपके लिए लेकर के आता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत इस तरह के जो नए वेटनरियन हैं या जो वेटनरी कर रहे हैं उनकी बार बार जिज्ञासा होती है। बहुत इस तरह से कमेंट्स भी करते हैं कि सर हम ये इंजेक्शन यदि जो सबकट वाला इंजेक्शन है यदि हम उसे इंट्रामस्कुलर लगा दें तो क्या होगा, यदि हम पुट्ठों में लगा दें तो क्या होगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं इंजेक्शन बताऊँगा वह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आप सबकट यानी त्वचा में ही आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है जिस प्रकार से आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन, इसमें आईटे का कोई रोल नहीं, इसमें साल्ट होना चाहिए आयुर्मेक्टिन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन आप भूल कर भी आप अपने पशुओं को इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस यानी दोनों रूट से कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ पशुओं को सबकट यानी त्वचा में ही लगता है। यदि इसे आप इंट्रामस्कुलर लगा दिया तो मेरे चैनल जो विजेंद्र वेट केयर है उसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि इंट्रामस्कुलर। तो इन इंजेक्शन को यदि आप भूल वंश में इंट्रामस्कुलर लगा देंगे तो आपके पशु के लिए दिक्कत कर सकता है। तो आप ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को इंट्रामस्कुलर न लगा करके न इंट्राविनस लगा करके ओनली ऑन सबकट लगाना है। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से एक्सटर्नल इंटरनल पैरासाइट को किल करने के लिए, रही बात यदि आपके पशु में किसी भी तरह के चर्म रोग हैं या अदर जो इंटरनल पैरासाइट हैं या एक्सटर्नल पैरासाइट हैं उनका खात्मा करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात आयुर्मेक्टिन साल्ट के बारे में, यदि पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आपने इस इंजेक्शन को भूल वंश में यदि इंट्रामस्कुलर लगा दिया तो वहाँ पर ये इंजेक्शन है अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, गांठें बन जाएगी और आपके पशुओं की दिक्कत हो सकती है। रही बात जिस स्थान पर यदि लगाएंगे तो वह अंग वह क्या है कि खराब भी हो सकता है। तो आप इस इंजेक्शन को सिर्फ सबकट लगाना है। बहुत ऐसे इंजेक्शन हैं, बहुत कम ऐसे इंजेक्शन हैं वेटनरी में जो सिर्फ और सिर्फ सबकट लगते हैं, ओनली ऑन जो इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस नहीं लगते हैं। लेकिन बहुत ऐसे इंजेक्शन हैं जो सबकट भी लगते हैं, इंट्रामस्कुलर भी लगते हैं, इंट्रावेनस भी लगते हैं, यानी तीनों रूट से लगते हैं। लेकिन जो मैं आपको जो इंजेक्शन बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ सबकट ही लगते हैं। इसी तरह से एक बायरोसिन वन शॉट आती है एलेनको की, जो बहुत ही इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर जो बायरोसिन वन शॉट है जिसके अंदर साल्ट है एंड्रोफ्लोक्सासिन जो लॉन्ग एक्टिव आती है ये एंटीबायोटिक, ये कभी भी आप अपने जो रूमिनल जो पशु हैं गाय भैंस भेड़ बकरी उन पशुओं को भूल कर भी आप इसको इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी इसको नहीं लगाना है। अब बहुत इस तरह की एंटीबायोटिक आती हैं जो एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट की, वो इंट्रामस्कुलर भी लगती हैं, इंट्राविनस भी लगती हैं, सबकट भी लगती हैं, तीनों रूट से लगती हैं। बट जो ये बायरोसिन वन शॉट है जो एलेनको की, ये बिल्कुल भी आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसको इंट्रामस्कुलर बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ये सिर्फ और सिर्फ सबकट लगती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि आपके पशुओं में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करती है। ये लगभग बीमारियों के अंदर इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से आपके पशु में मेस्टाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस एंटीबायोटिक का आपके पशु में मिलता है। तो रही बात जो ये एंटीबायोटिक यदि आपके पशु में अदर जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उनसे बचाव करने के लिए भी, जिस प्रकार से डायरिया, निमोनिया, इनमें भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है।
रही बात इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, उसके बारे में आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। रही बात इसकी डोज, जो जिनका बॉडी वेट 400 kg तक होता है उसे 20 ml, 300 kg तक होता है उसे 15 ml ओनली ऑन सबकट ये इंजेक्शन लगता है। अदर जो लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक आती है वो इंट्रामस्कुलर कई इंट्राविनस भी लगती है, लेकिन ये ओनली ऑन सबकट यानी त्वचा में लगती है। इस एंटीबायोटिक को कभी भी आप भूल कर भी न लगाएं। क्या इंट्रामस्कुलर सुअर हैं उनमें आप इंट्रामस्कुलर लग सकती है, लेकिन गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं लगती। इसी तरह से मैं आपको इंजेक्शन बताता हूँ। कुरानाइन जो कॉपर का इंजेक्शन आता है, कुरानाइन जो कॉपर ग्लाइसिन साल्ट का इंजेक्शन आता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पे डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। ये इंजेक्शन भी आप अपने पशुओं को भूल कर भी क्या इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस नहीं लगाना है। ये इंजेक्शन आपके पशु में जो कॉपर का इंजेक्शन आता है, कई कोबाल्ट के इंजेक्शन आते हैं, कई जिंक के इंजेक्शन आते हैं, वो ओनली ऑन कई सबकट ही लगते हैं। तो ये इंजेक्शन आपको सबकट ही लगाना है। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इनफर्टिलिटी के केस हैं, यदि आपका पशु बांझपन की शिकायत है, आपके पशु में हीट में नहीं आ रहा है या बोल नहीं रहा है, या अदर यदि आपके पशु में कॉपर की कमी हो गई है जिसकी वजह से यदि आपके पशु में जिस तरह से कई रोगों के अंतर्गत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, साथ साथ आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है या अदर जो रोग हैं उनको रिकवरी लेने के तौर पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसलिए आप कॉपर इंजेक्शन आता है ग्लाइसिन साल्ट का इंजेक्शन, वह कभी भी आप अपने पशुओं को इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस न लगाएं। इसी तरह से विटामिन ई का इंजेक्शन आता है। विटामिन ई का इंजेक्शन कई जो कंपनियां बनाती हैं वो इंट्रामस्कुलर बनाती हैं, कई कंपनियां बनाती हैं वो सबकट बनाती हैं। यदि आपको सबकट लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सबकट ही लगाना है, उस इंजेक्शन को आपको भूल कर भी इंट्रामस्कुलर नहीं लगाना है। रही बात जो आपको ऑल वेटिनरी मेडिसिन के बारे में, यदि सभी तरह की जो वेटिनरी मेडिसिन है उनके बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है कि कौन से ऐसे इंजेक्शन, दवाइयाँ, पाउडर, लिक्विड आते हैं, तो इस जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इससे जो नया चैनल है द चौधरी रार, उस पर वीडियो बनी हुई है पूरी डिटेल से, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जा कर के उसको सब्सक्राइब करिए। पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, उस पर वीडियो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन वेटिनरी मेडिकल एजेंसी के अंदर आते हैं, वेटिनेरियन में आते हैं। यदि आपको लाइव देखना है तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। अदर जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन भी आते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादातर इंजेक्शन जो फील्ड में लिए जाते हैं वही इंजेक्शन है। ये लगभग जो इंजेक्शन मैंने आपको बताएं ये सिर्फ और सिर्फ सबकट ही लगाए जाते हैं, और अदर इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस लगाए जाते हैं। इसी तरह से आपको आने वाले समय में वो इंजेक्शन बताऊंगा कि जो सिर्फ इंट्राविनस लगाए जाते हैं, बट उनको आप इंट्रामस्कुलर व सबकट नहीं लगा सकते। आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दे पशुपालकों और वेटरनरी असिस्टेंट के साथ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।